नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। देश का चर्चित मामला है नेशनल हेराल्ड केस। जी हां, ये वही मामला जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य कांग्रेस के कई नेताओं को आरोपी बनाया गया है। पिछले दिनों ईडी की ओर से चार्जशीट भी दाखिल की और अब राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। क्या कुछ हुआ है सुनवाई के दौरान, क्या कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है, साथ ही साथ क्या ईडी की तरफ से दलीलें रखी गई हैं और राहुल गांधी, सोनिया गांधी की ओर से जो वकील पेश हुए उन्होंने क्या कहा कोर्ट में, वो तमाम बातें आपको तफसील से बताएंगे, साथ ही ये मामला भी समझाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो उस दौरान क्या कुछ कहा गया जज की तरफ से। अभिषेक मनु सिंघवी जो कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी की तरफ से पेश हुए, उनकी तरफ से, ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और एडवोकेट जोहेब हुसैन भी पेश हुए। उन्होंने क्या कहा, क्या कुछ इस मामले में आज निकल कर आया है, वो तमाम बातें आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज विशाल गोगनी ने नेशनल हेराल्ड मामले पर सुनवाई की। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी, आरएस चीमा और तरन्नुम चीमा पेश हुए। ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और अधिवक्ता जोहेब हुसैन पेश हुए। सुनवाई की शुरुआत में अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस के लिए वक्त मांगते हुए कहा कि 5000 पन्नों का बहुत बड़ा दस्तावेज है, उसे स्टडी करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अगर जुलाई के आसपास समय मिले तो ये सुविधाजनक होगा। स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा कि ये एमपी एमएलए कोर्ट है, मामलों की साप्ताहिक आधार पर सुनवाई होनी है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ पहली नजर में धन शोधन का मामला बनता है। सुनवाई के दौरान जोहेब हुसैन ने कहा कि यंग इंडियन के पास अभियुक्तों के लाभ के लिए जारी रखने के अलावा कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं थी। शेयर, संपत्ति और किराया अपराध की आय है। विज्ञापन और ऋण बाहर रखे गए हैं। एक बार शेयर जारी होने के बाद ये एक संपत्ति है। यंग इंडियन को शेयर जारी करना धोखाधड़ी का अपराध है। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या ये शेयर अनुसूचित अपराध के व्युत्पन्न है। अनुसूचित अपराध मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ट्रिगर है। ये व्युत्पन्न होना चाहिए। कंपनी की हर गतिविधि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो सकती, ये आपराधिक गतिविधि हो सकती है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या कथित गलत कृत्यों को व्यक्तियों द्वारा जिम्मेदार ठहराया गया है और क्या कांग्रेस पार्टी पीड़ित थी। तो कोर्ट में ईडी की ओर से ये कहा गया कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य आरोपियों के खिलाफ पहली नजर में धन शोधन का मामला बनता है। तो वहीं आपको बता दें, अभिषेक मनु सिंघवी ने वक्त की मांग की। उन्होंने कहा कि 5000 पन्नों के डॉक्यूमेंट्स हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में ये दस्तावेज हैं और इन्हें स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। जुलाई के आसपास की तारीख की उन्होंने मांग की। अब कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आया है वो भी आपको बता देते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज विशाल गोगने ने नेशनल हेराल्ड मामले पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि ईडी ने प्रारंभिक दलीलें पेश की हैं। ईडी और प्रस्तावित आरोपियों की ओर से दलीलें पेश करने के लिए मामले की सुनवाई 2 से 8 जुलाई तक रोजाना की जाएगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को चार्जशीट की एक कॉपी देने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि उन्हीं की शिकायत पर ही ईडी ने यह मामला दर्ज किया था। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को कहा है कि चार्जशीट की जो कॉपी है वो एक कॉपी सुब्रमण्यम स्वामी को दी जाए। उनको निर्देश दिया है ईडी को कि आप एक कॉपी सुब्रमण्यम स्वामी को दें। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले ये मामला उठाया था। कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य पर उन्होंने आरोप लगाए थे, धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए थे और उसके बाद ये मामला दर्ज हुआ था। क्या पूरा मामला है विस्तार से आपको समझा देते हैं। अब इस मामले पर जो सुनवाई है वो 2 से 8 जुलाई तक चलेगी। तो नेशनल हेराल्ड मामले में पहली शिकायत 2012 में दर्ज की गई थी। हालांकि ईडी ने 2014 में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामले की जांच शुरू की। ये तब हुआ जब एक ट्रायल कोर्ट ने 2012 में स्वामी की ओर से दायर एक निजी आपराधिक शिकायत के आधार पर अनियमितताओं की आयकर जांच का संज्ञान लिया था। आरोपों के मुताबिक साल 2010 में नेशनल हेराल्ड प्रकाशित करने वाली एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि एजेएल में 1057 शेयर धारक थे। साल 2010 में यंग इंडियन नाम से एक और कंपनी की स्थापना की गई जिसमें
76% शेयर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास थे, 38% और बाकी का शेयर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपना 90 करोड़ का लोन नई कंपनी यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया। लोन चुकाने में पूरी तरह असमर्थ द एसोसिएट जर्नल ने सारा शेयर यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया। इसके बदले में यंग इंडियन ने महज 50 लाख रुपए द एसोसिएट जर्नल को दिए। इसी को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने धोखाधड़ी, आपराधिक गबन और विश्वासघात के जरिए यंग इंडियन लिमिटेड का इस्तेमाल कर एजेएल का अधिग्रहण किया है। तो अब नेशनल हेराल्ड मामले पर सुनवाई 2 जुलाई को शुरू होगी और 8 जुलाई तक लगातार हर रोज चलेगी। ईडी ये दावा कर रही है कि इस नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत जो अन्य आरोपी हैं, उन्होंने धोखाधड़ी किया है, उन्होंने पैसों का गबन किया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो ईडी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं वो करोड़ों रुपए के गबन के दावे किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब देखना होगा कि जब कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई शुरू होगी तो फैसला क्या आएगा। हालांकि आपको बता दें कि इस मामले को लेकर ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ भी की है। फिलहाल अब इंतजार है 2 जुलाई का, जब इस मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ तक।